जब समर्पण कार्यक्रम है तो अपनी चिंताओं को, अपने भयों को, अपने शोकों को भगवान को समर्पित कर दो। लाखों लोग, लेकिन होठों पर आस्था का एक ही स्वर। कभी होठों पर हरि नाम तो कभी जयकारों की बुलंद आवाज। संत आसाराम के प्रवचन कार्यक्रम के दौरान आस्था ने मानो आंदोलन का रूप ले लिया। बापू के दीवानों को बहकाया नहीं जाता, वो कदम रखते आगे तो लौटाया नहीं जाता है। हरि ओम ओम ओम। भक्त बापू के हर शब्द को हरिनाम की तरह बस दिल में उतार लेना चाहते थे। कभी उमस तो कभी तेज बरसात की आंख मिचौली के बावजूद भक्त टस से मस नहीं हुए। भक्तों की आस्था देखकर ऐसा लगा मानो हर कोई बापू से गुरु मंत्र पा लेना चाहता हो। संत आसाराम जी के लिए भक्तों की आस्था का सबसे बेमिसाल मंजर तो तब देखने को मिला जब बापू पंडाल में आ रहे थे। आप खुद ही देखिए कितनी श्रद्धा है लोगों की गुरुजी में। जिन रास्तों से संत श्री का काफिला गुजरा, उस रास्ते की धूल को लोगों ने प्रसाद मानकर सर माथे लगा लिया। संत आसाराम जी का आशीष समर्पण को भी मिला। आसूमल से संत आसाराम बापू बनने की हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं इस संत का सफरनामा। बापू आसाराम जी का जन्म विक्रम संवत 1998 थाऊमल जी सिरुमलानी और मां महंगी बा के घर सिंधु नदी के किनारे बेरानी गांव में हुआ था। बचपन में मां महंगी बा प्यार से आसूमल बुलाती थी। बालक आसूमल को ईश्वर प्रेम के संस्कार मां ने बचपन में ही देने शुरू कर दिए थे। बालक आसूमल जन्म से ही बड़े ओजस्वी बालक रहे। कई भविष्यवेत्ताओं ने बालक आसूमल के लिए कहा था, ये बालक अवश्य ही पूर्व का सिद्ध योगी पुरुष है जो अपना अधूरा कार्य पूरा करने के लिए ही अवतरित हुआ है। 1947 में देश का विभाजन हुआ और पिता थाऊमल जी को अपनी अथाह संपत्ति वहीं छोड़ भारत के अहमदाबाद शहर में सपरिवार आकर पनाह लेनी पड़ी। बालक आसूमल को मणिनगर अहमदाबाद में जय हिंद विद्यालय में प्रवेश दिलवाया गया। बालक आसूमल की अद्भुत स्मरण शक्ति से सभी अचंभित रहते थे और विनम्र स्वभाव पर सब फिदा थे। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये अद्भुत बालक दोपहर में छुट्टी के समय और बच्चों से अलग किसी पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ अपने ईश्वर से एका बनाने की कोशिश करता रहा। चित्त की एकाग्रता, बुद्धि की तीव्रता, नम्रता, सहनशीलता, चेहरे पर तेज और दूसरों की मदद करने को हमेशा आतुर, इन सभी गुणों की वजह से बालक आसूमल का व्यक्तित्व पूरे विद्यालय में मनमोहक बन गया था। मेधावी आसूमल अपनी जबरदस्त याददाश्त से कोई भी पाठ एक ही बार में याद कर लेते थे। तेजस्वी आसूमल घर या बाहर सभी के लाडले बन चुके थे। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 10 वर्ष की उम्र में ही आसूमल ने पिता थाऊमल को खो दिया। अब परिवार एक बार फिर विकट परिस्थितियों से जूझने लगा। आसूमल की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। वो चौथी कक्षा भी पूरी नहीं कर पाए थे। आसूमल सिद्धपुर गुजरात में एक परिजन की दुकान में नौकरी करने लगे। भगवत प्रेम में लीन आसूमल का चुंबकीय औरा यहाँ भी करिश्मा करने लगा था और मनमोहक आसूमल ने व्यवसाय को काफी तरक्की पर पहुंचा दिया था। लेकिन आसूमल का मकसद कुछ और ही था। हालांकि आसूमल की विकसित आध्यात्मिक शक्तियां लोग पहचान चुके थे और अक्सर सही मार्गदर्शन पाने के लिए आसूमल के आगे पीछे घूमने लगे। परिवारजन ने आसूमल को
विवाह बंधन में बांधने की भी ठान ली थी, लेकिन आसुमल के हृदय में तो ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प बहुत तीव्र हो चुकी थी। विवाह के ठीक 8 दिन पहले आसुमल घर छोड़ कहीं चले गए। काफी खोजबीन के बाद परिवारजनों ने आसुमल को भरूच के एक आश्रम में पा लिया। विवाह के बाद आसुमल ने धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी को अपने ईश्वर प्राप्ति के ध्येय के बारे में समझाया और लक्ष्मी देवी अब तक सहमत भी हो गई थी। लगातार ध्यान भजन करने वाले आसुमल के भीतर वैराग्य की लहर रह रह कर उठने लगी थी। वे एक बार फिर निकल पड़े अपने लक्ष्य की ओर। केदारनाथ, वृंदावन और हिमालय की गुफाओं में कंदराओं में साधना की। जैसे चातक पक्षी की प्यास बारिश के पानी से ही बुझती है, वैसे ही सच्चा शिष्य समर्थ सद्गुरु से ही तृप्ति पाता है। सद्गुरु की तलाश में आसुमल नैनीताल के जंगलों में पहुंच गए। यहां 40 दिन की कड़ी तपस्या की। आखिरकार खोज का एक छोर पूरा हुआ, क्योंकि यहां मिले परम गुरु लीला शाह जी बापू। गुरु के द्वार पर भी कठोर तपस्या चलती रही, लेकिन हर कसौटी पर खरे उतरने वाले आसुमल ने आखिरकार सद्गुरु का दिल जीत ही लिया। परम गुरु लीला शाह जी ने उनकी ईश्वर के लिए तड़प देख समझ लिया कि ये पक्का खड़ा है। उसके बाद नर्मदा किनारे मोटी कोरल पहुंचकर फिर से गहरी साधना और अनुष्ठान में लग गए। इसी अनुष्ठान के दौरान मां महंगीबा और पत्नी लक्ष्मी देवी इन्हें घर वापस ले जाने के लिए आ पहुंची, मगर आसुमल अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। अनुष्ठान पूरा होने पर वे उनके साथ घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ तो गए, लेकिन फिर चलती गाड़ी से उतर सामने मुंबई जाने वाली ट्रेन में जा बैठे और मुंबई में ब्रजेश्वरी, जहां साईं लीला शाह जी बापू एकांतवास के लिए पधारे थे, पहुंच गए। आसुमल की ईश्वर के लिए इतनी ललक देख साईं का दिल गदगद हो उठा और आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया संवत 2021 तदनुसार 7 अक्टूबर 1964 बुधवार को दोपहर 2:30 बजे योगी आसुमल को आत्मदेव परमात्मा का साक्षात्कार हो गया और योगी आसुमल अब श्री आशाराम जी महाराज बन गए। श्री आशाराम जी महाराज अपने गुरुदेव की आज्ञा में चलते रहे। 7 वर्ष तक गुरु आज्ञा से डीसा आश्रम में योग की गहराइयों में और गहरे उतरते गए और गुरुदेव का दिल जीतते गए। गुरुदेव लीला शाह जी बापू ने उनको आदेश दिया, तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने। अपने गुरुदेव की आज्ञा से संत श्री आशाराम जी बापू अब अहमदाबाद आ गए और साबरमती नदी के किनारे 19 जनवरी 1972 को ध्यान साधना को आगे बढ़ाने के लिए मोक्ष कुटीर की स्थापना की, जो धीरे धीरे एक विशाल आश्रम में तब्दील हो गई। पूरे विश्व में करोड़ों साधकों के पूज्य संत श्री आशाराम बापू अपने हर शिष्य को निर्भीक, स्वस्थ, संतुष्ट और ईश्वर का प्रेमी बनाना चाहते हैं। बापू आशाराम जी अपने करोड़ों साधकों के ही नहीं, संत समाज के भी पूजनीय हैं। हाल ही में धर्म रक्षा मंच की अगुवानी के लिए बापू आशाराम जी को चुना गया। समर्पण की आज की धारा में बस इतना ही। कल हम
फिर हाजिर होंगे आपकी आस्था से जुड़ी कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।